मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके साथ तेज नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में आपकी अपनी हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। और सबसे पहला आज खबर करनाल है जड़ा 70वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद पहुंचे थे इस वन महोत्सव का शुभारंभ करने खातिर। और एक पेड़ मां के नाम अभियान ने जन आंदोलन बनाने का मुख्यमंत्री की तरफ से आह्वान किया गया कि एक लोटा पानी शिव का नाम और एक पौधा आने वाली पीढ़ी का नाम। आज से सामण की भी शुरुआत हुई है। इस करके यह बात कही गई 2026-27 में 1 करोड़ 40 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य धरा है। पौधा लगाने ने जिंदगी भर का संस्कार बनाने की भी मुख्यमंत्री ने अपील करी। किसान खेत की मेड़ा पे पेड़ जरूर लगावे और क्या कि हर विद्यार्थी एक पौधा गोद ले। साथियों, प्रकृति से ही जुड़ना शिव से जुड़ना है। साथियों, वृक्ष लगाना ये हमारे लिए, वृक्ष लगाना हमारे लिए ये भगवान शिव को अर्पित की जाने वाली सबसे सुंदर साथियों हरी तिमा है। साथियों, सावन में जब धरती वर्षा की बूंदों में भीगती है, खेतों में हरियाली साथियों मुस्कुराती है, पेड़ों की शाखाओं पर नया जीवन साथियों अंगड़ाई लेता है, तब ऐसा लगता है जैसे पूरी सृष्टि भगवान शिव का जलाभिषेक कर रही है। और कैबिनेट मंत्री अनिल विज करनाल पहुंचे थे। एडे उन्हें कांग्रेस पर निशाना साधा क्या कि कांग्रेस बड़का ने भड़का के राजनीति करने लग रही है। कांग्रेस पूरी तरह तक कमजोर हो गई है। कंगना रनौत के बयान पर भी उन्होंने जवाब दिया क्या कि हर लड़ाई और संघर्ष में मर्यादा बनाए रखनी चाहिए, वो बहुत जरूरी बात है। बात यह है, ये जो कांग्रेस पार्टी है ये खुद तो हो गई है पूरी तरह से फेल। अब ये बच्चों को भड़का के उनको आगे खड़ा करना चाहती है, लेकिन बच्चे इनसे ज्यादा समझदार हैं, इनकी बातों में आने वाले नहीं है। नहीं, मैं किसी के कमेंट पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि चाहे कोई भी संघर्ष हो, किसी भी प्रकार का हो, किसी का भी हो, हमें मर्यादा जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि उससे देश की छवि बनती और खराब होती है। इसलिए हमें देश की रखनी चाहिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तई चिट्ठी लिखी है। मॉनसून सत्र में क्या कि न्यूट्री एक्ट पास कराया जाए, पर्यावरण बचाने खातर जल्दी कानून लागू भी किया जाए, इसकी भी अपील करी है। क्या कि राजस्थान की पहचान प्रकृति संरक्षण और पर्यावरणीय परंपरा से जुड़ी हुई है। बिश्नोई समाज की भावना का सम्मान करने की बात कही है। हिमाचल के मंडी तय बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का बयान आया है। क्या कि बयान संयम और धैर्यता देना चाहिए, व्यक्तिगत कटाक्ष से बचना चाहिए, पेपर लीक का पक्का इलाज किया जाएगा। पीएम मोदी इस मुद्दा ने लेकर गंभीर है और पूरी तरह सरकार कोशिश कर रही है कि इस तरह के मामले दोबारा ना हो। नहीं, देखिए, बयान तो बड़ा संयम और धैर्य से देना चाहिए, किसी व्यक्तिगत कोई कटाक्ष नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो भी कोई बोलता है, अपनी किसी हालात परिस्थिति में कोई कुछ कह जाता है, वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। खबर हम आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी का माइक आ रहा है, आरोप है कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने तंज कसा कि जिस माइक ने बंद बता रहे थे उसे माइक पर बोला भी जा रहा था। राजनीति का मुद्दा बनाने की कोशिश नाकाम हो गई है। मनमोहन सिंह आड़ा केस में अदालत के फैसला का समर्थन किया क्योंकि जो आदमी इस दुनिया में नहीं रहा उस पर मुकदमा चलाना ठीक नहीं था। छात्रा का हित में बढ़िया कानून केंद्र सरकार लेकर आई है। छात्र जिस तरह आंदोलन कर रहे थे उसे लेकर लगातार सवाल भी पूछे जा रहे हैं। बीजेपी तय और मंत्रियां तय क्या कि सरकार छात्रा का भविष्य लेकर पूरी तरह तक गंभीर से।
माइक से बोल रहे थे, जो ऑन था, और कह रहा मेरा माइक बंद कर रखा है, और उसी माइक से बोल रहा ये बताने के लिए कि मेरा माइक बंद है। हैरानगी होती है इस बात को लेकर। तो आप सभी समझदार हैं, वो राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं जबकि इसकी आवश्यकता नहीं है। यमुनानगर में 5वीं जमात की छात्रा मां बनी है। स्कूल में पेट दर्द उठा तो गर्भवती होने का बेरा लग गया। पीड़िता छोरी जो थी 5वीं जमात में पढ़ा है, 7 महीने की गर्भवती होने पर यह मामला सामने आया था। फैक्ट्री मालिक के ड्राइवर पर दुष्कर्म का आरोप लग गया था। इसमें आरोपी गिरफ्तार भी हो गया है और मां ने नौकरी तक काटने की धमकी बार बार दी जा रही थी और इस नाबालिग के साथ कई बार अवानियत करी गई। छछरौली पुलिस में आरोपी गिरफ्त में लिया है और जेल भेजा जा चुका है। देखिए, एक है नाबालिग बच्ची है, वो शायद कोई रेप की जो विक्टिम थी, उनके लिए पुलिस में भी एफआईआर लॉन्च हुई थी पिछले 2-3 महीने से। तो किसी वजह से उनका वो हम नहीं करा पाए टर्मिनेट, क्योंकि एडवांस स्टेज में हमारे पास आई थी बच्ची। तो अब आज ही मॉर्निंग में 11:30 बजे वो एक डिलीवरी हुई है, जिसमें कि दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं और आगे उनका इलाज यहाँ पे हॉस्पिटल में जारी है। माँ मई में ना हमारे पास एक रुक्का प्राप्त हुआ था जिसमें एमएलआर हुई थी और उसमें पता चला था कि एक लड़की प्रेग्नेंट है और उसको उसके माँ बाप के हवाले कर दिया था। आज उसको बच्चा पैदा हो गया है, गुड़िया हुई है, छोटा बच्चा हुआ है। माँ और बेटी दोनों स्वस्थ हैं और मुलजिम न्यायिक हिरासत में है। आगे जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे। 11 साल है बच्चे की, 7 महीने की। कंगना विवाद पे महिला आयोग सख्त रुख अपना रही है। उपाध्यक्ष मीना परमार ने इस पर बड़ा बयान दिया है, कहा कि महिला का सम्मान तक कोई समझौता नहीं हो सकेगा। संविधान अपमानजनक भाषा की अनुमति नहीं देता है, सारे संवैधानिक मर्यादा में रहे। RGBTL मिल का महिला आयोग ने निरीक्षण भी किया। बदाल टॉयलेट और क्रैच न मिलने पर नाराजगी जताई गई। ICC की जानकारी सार्वजनिक कराने के निर्देश दिए। कार्यस्थल पर उत्पीड़न किसी कीमत पर क्या कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महिला की सुरक्षा और अधिकार हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता से। देखिए, मैं यही कहूंगी कि संवैधानिक मर्यादाओं में रह करके किसी भी बात को कहा जाना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार भी इसकी इजाजत नहीं देते कि हम जो आया मन में वो बोल दें। और महिलाओं की अपनी गरिमा है, उस गरिमा को ध्यान में रख के अगर कोई भी बयान देगा तो वो ठीक रहेगा। और महिला आयोग इस पे सख्त भी है, क्योंकि महिला आयोग का स्पष्ट है कि महिलाओं के मान, महिलाओं के सम्मान, महिलाओं के स्वाभिमान के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं हो सकता। देखिए, मुझे लगता है कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत रहकर ही मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी बात करें संवैधानिक प्रक्रिया के तहत करें। संविधान भी इसकी इजाज़त नहीं देता है कि हम असंवैधानिक भाषा का प्रयोग करें। और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति और भारत की जो परंपरा रही है, महिलाओं का सम्मान करने की रही है। तो सभी से निवेदन करूंगी आपके माध्यम से कि उस परंपरा का वो निर्वहन करें। बल्लभगढ़ एक्सीएन दफ्तर पर ताला लगाने ने लेकर सियासत पूरी तरह तक गरमाएगी है। विवाद में पार्षद ACP दफ्तर पहुंचा है। पुलिस के नोटिस के बाद अपना पक्ष दर्ज खातर पार्षद पहुंचा। समर्थकों के साथ ACP दफ्तर पहुंचा था दीपक यादव। जनता के इत्मा कहा कि 100 ताले भी लाने पड़ेंगे तो भी मैं लगा दूंगा। विधायक का कहने पर विकास के काम रुकवाने का भी आरोप लाया पार्षद ने। एक्सीएन और पार्षद आड़े विवाद में दोनों पक्षों तक पूछताछ हो रही है। निष्पक्ष जांच के पाछे ACP ने कहा कि कार्रवाई करांगे, दोनों पक्षों ने सुनकर फैसला लिया जाएगा और आगे कार्रवाई होगी। कर्मचारी पहले ही पार्षद पर कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। देखिए, 2 मुद्दे थे जिन पे बात करने गए। तीर्था कॉलोनी की सीवर लाइन का मुद्दा और जो रावल स्कूल, आर्य विद्या मंदिर स्कूल और जो है और गंगोत्री स्कूल और कई स्कूल जो उस रोड पे हैं, जहाँ हजारों कई हजार बच्चे रोज निकलते हैं, बारिश में वहाँ गिरते हैं, उनके व्यूज भी आप लोगों ने लिए हैं। जो बातें सामने आई हैं, तो उन मुद्दों को लेके, उन काम को जो रुकवाए हुए थे, उन काम को इस मैटर में भी पूर्णतः जांच की जाएगी। किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। विधायक जी को भी, पार्षद जी को भी अच्छी तरह से सुना जाएगा। इनको अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। उधर से जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उनको भी सुना जाएगा और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही आप इस बात से निश्चित रहिए। ये परसों की बात है, परसों की घटना है। हम निगम के ऑफिस में गए थे अपने एक्शन साहब से मिलने के लिए, उनसे जानने के लिए कि जो वर्क ऑर्डर हो चुका है 6 महीने में, वो उसका काम चालू क्यों नहीं करा जा रहा है। जब हमने ठेकेदार से बात करी तो उनसे हमें पता चला कि उनको ऑर्डर दिए गए एक्शन साहब से कि काम को रोक दीजिए।
जब हम उनसे पूछने गए, हमने बोला उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप उठिए अपनी कुर्सी से, एसएससी वाले कमरे से उठिए और जनता के ग्राउंड लेवल पर आप जाकर देखिए कितना परेशान है। तो उन्होंने ये जवाब दिया हमको। दो पार्षद वहाँ मौजूद थे, गणमान्य व्यक्ति हमारे सेक्टर 3 के, हमारे वार्ड के, 42 के, 45 के, जहाँ जहाँ समस्या है वो सब मौजूद थे। उनके सामने उनका रिप्लाई ये था कि आप जाओ, मैं अपने हिसाब से आऊंगा। ये किस तरीके का एटीट्यूड है? देखिए, अगर इस तरीके के अवसर बल्लभगढ़ के अंदर आएंगे तो ऐसे हजार ताले बल्लभगढ़ की जनता लगाने का काम करेगी। नूंह में तेज रफ्तार कार टाइल शोरूम में जा बढ़ी। टाइल खरीदने आया एक युवक इस दर्दनाक हादसे में शिकार हो गया। हादसे में 3 जने गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। हादसे की पूरी वारदात जो थी वह सीसीटीवी में कैद हुई है। बेकाबू कार ने कई गाड़ियां का जोरदार टक्कर मारी। मृतक की पहचान बहरामपुर का कपिल के रूप में हुई है। तावड़ू का छरोड़ा बस अड्डा के नजदीक ये हादसा हुआ। पुलिस ने कार कब्जा में ले ली है और आगे जांच शुरू कर दी है, लेकिन लापरवाही तो हादसा, तेज रफ्तारी भी थी। इस करके 3 जने गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 1 जने की मौत हुई है। रोहतक में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 152D हाईवे पर टाटा पंच ट्रक में जा भिड़ी। हादसे में 3 जना की मौका पर मौत होगी। कलानौर के खरड़ी मोड़ पर यह हादसा होया। तीनों मृतक नानौर के रहने वाले बताए गए। युवक अम्बाड़ा तय नानौर वापस जा रहे थे। टक्कर का पाछा कार के परखच्चे भी उड़ गए। हादसे के कारण की जांच जारी है और इसमें 2 सगे भाई बताए गए हैं जिनकी मौत हुई है। 5, 5:30 के करीब हादसा बता रहे हमें नोट करवाया गया था। तीनों नारनौल के हैं, पंच गाड़ी थी और ये अपने किसी काम से पंजाब गए हुए, तो पंजाब से आ रहे थे इस साइड, अपने नारनौल अपने घर जा रहे थे। तो सुबह ही 152 पे हादसा हुआ। ARV ने हमें नोट करवाया, फिर उसके बाद हम तीनों एक्सपायर हैं एट द स्पॉट। खबर है गुरुग्राम से जड़ा चार्टर्ड प्लेन का पायलट गिरफ्तार किया गया है। पायलट का दौरत है 814 ग्राम MDMA ड्रग बरामद हुई है। बरामद ड्रग की कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। सेक्टर 39 क्राइम ब्रांच ने दौलताबाद से इसने गिरफ्तार किया। खुद भी MDMA का नशा कराया करता है। जो आरोपी है नशीले पदार्थ की सप्लाई में भी शामिल था। आरोपी 10 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान पूरे ड्रग नेटवर्क की जांच होगी। हमारी जो क्राइम ब्रांच सेक्टर 39 की टीम है, जैसे ही मोहित थी, तो इनको सूचना मिली एक व्यक्ति काफ़ी मात्रा में MDMA लेके गुड़गांव में घूम रहा है और जिसको काफ़ी जगह पे उसको बेचना है उनको। और इस सूचना पे हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 39 की टीम ने उसको जो दौलताबाद के पास उसको पकड़ा, जो कि लैंडमार्क सोसाइटी है, वहाँ पे पिछले 2 साल से रह रहा है। कैथल में अवैध हथियारों समेत 6 बदमाश गिरफ्तार करे हैं और इनका दौरत है हथियार बरामद हुए हैं। 2 ग्लॉक पिस्टल और 4 देसी कट्टे। अलग अलग 5 मामले में आरोपी पकड़े गए हैं। वारदात का अंजाम देने की फिराक में एक बार फिर से बदमाश थे। 6 अवैध हथियार और 5 कारतूस भी इनका दौरत है बरामद हुए हैं। साहब के नेतृत्व में 3 दिन का हथियार नाम से एक ऑपरेशन चलाया था। उसमें हमारी तीनों टीमों ने, AVT ने 2, CIA 1 ने 2 और SDU ने 1, टोटल 2 विदेशी पिस्टल और 4 देसी कट्टे बरामद किए हैं और इसमें हमने 6 आदमी अरेस्ट किए हैं। ये पैदल ही थे और ये कोई बड़ी वारदात करने के फिराक में हमारे डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे थे, उसी के एवज में। इसके अलावा इसी महीने में हमने टोटल 12 मामलों में 18 आरोपी और 13 वेपन और 9 कारतूस जुलाई माह में बरामद किए हैं। फरीदाबाद में कांवड़ यात्रा लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर आएगी है। 21 नाकिया पर 300 तो भी गणे जवान तैनात करे गए हैं और जगह पुलिस की टीम पूरी तरह मुस्तैद रहेगी। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। इस संबंध में हमने कावड़ रूट पे 21 नाके लगाए गए हैं जब तक ये कावड़ यात्रा चलती रही। इसके अलावा हमारे TI एंड ट्रैफिक के जो कर्मचारी हैं वो उस टाइम पे यातायात की व्यवस्था को संभाल के रखेंगे। और इसके अलावा हमने इस रूट पर जितने भी सिविल डिपार्टमेंट द्वारा काम होने हैं, चाहे वो बिजली विभाग से हो, चाहे वो MCF से, उनके साथ पत्राचार किया गया है
ताकि वो उस रूट को क्लियर रखें और किसी प्रकार की कोई परेशानी ना कावड़ी यात्रियों को ना। ये दुर्गा बिल्डर से स्टार्ट होता है और ये सीकरी तक हमारा रूट है, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का सीकरी तक पड़ता है। खबर इस अर्थ है जड़े विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष तय 2 करोड़ रुपया की रंगदारी मांगी गई है। रियल एस्टेट कारोबारी सुरेंद्र जांगड़ा तई धमकी मिली है। पुर्तगाल का नंबर तय उसने बताया कि धमकी भरा वॉइस मैसेज उसका दोहरा आया था। इसमें कहा गया कि सुनो सुरेंद्र गोदारा गैंग तक बोलू हूँ, 2 करोड़ रुपये तैयार रख, 2 दिन का भीतर और 2 करोड़ देने की धमकी दी गई। रंगदारी ना देने पर जान तमान की धमकी दी है। आरोपी ने अपना आप तई गिल्ली राणा गैंग का बताया है। व्हाट्सएप पे 25 सेकंड का ऑडियो मैसेज भेजा। व्यापारी ने पुलिस से सुरक्षा की मांग करी है। विदेशी नंबर ताई धमकी तक कारोबारी बाकी जो हैं शहर के, उनमें भी दहशत फैल रही है। और सामण का भिन्ना में डाक विभाग ने खास तैयारी करी है और ईब डाक विभाग लोगां तई गंगा जल पहुंचावेगा। शिवरात्रि पे मंदिरा के बाहर भी स्टॉल लागेंगे। सामण की शुरुआत तक डाक विभाग ने गंगा जल की व्यवस्था करी है। हरिद्वार ना जा पाने खातर या बड़ी सौगात है। पोस्ट ऑफिस में जाकर गंगा जल ले सको। अंबाड़ा, पंचकुला और यमुनानगर के बड़े मंदिरों के बाहर भी स्टॉल लगाए जाएंगे। डाक विभाग की तरफ से और खास बोतला में गंगा जल बांटा जाएगा। डाक विभाग ने इस बार रिकॉर्ड मांग की उम्मीद भी जताई है कि पिछली बार तक घना गंगा जल इन लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अब की बार गंगा जल के लिए हमने विशेष प्रबंध किया है ताकि हम गंगा जल हमारे मेन डाकखानों के थ्रू आम पब्लिक को उपलब्ध करा सकें, क्योंकि सभी लोग गंगा जल का प्रयोग नहीं कर पाते, उनके पास गंगा जल नहीं पहुंच पाता और सभी लोग जो है कांवड़ के थ्रू भी गंगा जल नहीं ला पाते। इसीलिए जनता की सुविधा के लिए डाक विभाग गंगा जल का प्रबंध करता है। गंगा जल के लिए कोई रेट नहीं होता, सिर्फ उसकी ट्रांजिट का जो पैसा है वो ही लिया जाता है। एक विशेष बोतल है जिस बोतल के अंदर गंगा जल को पैक किया जाता है और वो ही बोतल सभी पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम लोगों को उपलब्ध कराते हैं। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हरियाणवी गाना बाजेगा। हॉलीवुड तक ये हरियाणवी सॉन्ग बरसात पहुंच गया है। हरियाणा के बंजारे सिंगर्स ने ये गाना गाया है। बरसात देसी गाने में स्पाइडरमैन का दिल का दर्द झलकेगा। एक्टर पीटर की लव स्टोरी दिखाई गई है। कई दिन कुछ क्रेजी होने वाला है भाई। हरियाणवी गाना हॉलीवुड में आ गया है। सुनो 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 सुना भैया अपना गाना। क्या क्या कह दिया बोला? क्या कह दिया बोला? के मारोड़ के गई न्यू क्यों मने छोड़ के गई, आंसू मेरे रुकते नहीं, इसा दिल तोड़ के गई। मैं खुल के न रोया करूंगा जब बरसात आवेगी, छोड़ के न चाल पड़ी तू तने मेरी याद आवेगी। जाओ देखो देखो यूट्यूब पे है पूरा वीडियो, प्यार दो। कई दिन और कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार भी हरियाणा के छोरे छोरी खूब झंडा गाड़ रहे हैं। भिवानी की जैस्मिन लंबोरिया ने इंग्लैंड की बॉक्सर तैयार आया है। कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग में मेडल पक्का कर लिया है। 57 किलो वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंची है जैस्मिन। इंग्लैंड की एलिस ग्लिन ने 4-1 तैयार आया। इस बार मेडल का रंग कया के बदरन आईसू। पिछली बार कांस्य पदक मिला था। ईब नजर गोल्ड पे है। कोच की रणनीति तय तीसरे राउंड में शानदार वापसी करी। Congratulations! मेडल कंफर्म हो गया। सेकंड वन ऑन द ट्रॉट बताइए। सर फाइट मतलब थी इंग्लैंड की बॉक्सर के साथ थी और मैंने आज क्वार्टर फाइनल जीता है। इंडिया के लिए मेडल पक्का किया है और ये जर्नी यहीं पे भी ख़त्म नहीं होती है। अभी हमारी और बाउट्स हैं तो अभी अगली फाइट पे पूरा फोकस रहेगा। अभी हाँ थोड़ा 2 राउंड क्लोज गया, वो भी लॉन्ग रेंज की थी तो थोड़ा सा लॉन्ग रेंज के साथ थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल रहता है, लेकिन फिर ठीक है कि 3rd राउंड तक आते आते थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा हो गया। नहीं अभी आ जाएगा अगली फाइट में और अच्छा बॉडी खुल गई है अभी तो नेक्स्ट फाइट इससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि हम यहाँ पे हैं तो यहाँ पे इंडिया के लिए जितना अच्छा हमसे हो सकता है वो करने के लिए आए हैं। पिछली बार ब्रॉन्ज रह गया था, इस बार यही कोशिश से आए हैं कि इस बार हम मेडल का कलर चेंज करके जाएंगे। मतलब मेरी तरफ से यही कोशिश रहती है कि मैं अपने तरफ से अपने परफॉर्मेंस से अगर छोटे बच्चियों को अगर मैं इंस्पायर कर पा रही हूँ, कुछ उनकी मदद कर पा रही हूँ तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। और इसी के साथ मारी बोली मारी खबर में आज इतना ही। राम राम। मारी बोली मारी खबर।